नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। आज डुमरी में मौजूदगी है मेरी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं देश भर में जितने भी आक्रोशित तस्वीरें और फुटेज आपने देखा है, उसी का यह अभियान और हिस्सा है। यहाँ पे डुमरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज पहलगाम हमले में शहीद हुए पर्यटकों और उसके बाद एक आर्मी की जो शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में ये थोड़ा सा क्रोध और आक्रोश व्यक्त करने के लिए और सरकार से ये डिमांड करने के लिए कि जो कार्यवाही है उसको सुनिश्चित करे और अपना जवाबदारी दिखाए और क्या कुछ है यहाँ पे इनके भावना को सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जोर से बोलिए सर। नमस्कार। पहले ये बताइए कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं? इंटरफेस से पता चल रहा है ऑडियंस को, लेकिन क्या भावना है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग पहलगाम में जो हमला हुआ है पर्यटकों के लिए, उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च का प्रदर्शन निकाले हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो रोहित कुमार है। रोहित भाई, हमें एक बात बताइए, आपने ये सोशल एक्टिविटीज है, आपने बहुत बार देखा है, लेकिन नए ऑडियंस के लिए नाम पूछना पड़ता है, इनको सब जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, कितना क्रोध है, कितना आक्रोश है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी के तत्कालिक सरकार से, और क्या लगता है आज आप लोग सरकार से मांग करने आए हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सबका मनसा यही है कि राजनीति बाद में कर लेंगे, कहीं ना कहीं सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ की जनता और तमाम सारे सोशल एक्टिविटीज और पार्टियां भी, लेकिन अब भी जो आपके मन में भावना है, आप लोग क्या भावना लेके आए? हमारे मन में ये भावना है कि हम लोग युवा कहीं से सेफ नहीं है। घूमने जाएंगे कहीं कोई तीर्थ स्थल पे, कोई पर्यटक जगह पे, तो हमारी मौत होने की डर है। जो केंद्र में सरकार है, खास करके हम गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से ये मांग करते हैं कि अगर आपको देश चलाने नहीं आ रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। बहुत ऐसे काबिल इंसान बैठे हैं जो देश चला सकते हैं, अकारण हमें मौत नहीं चाहिए। एक बात बताइए, इस्तीफा क्यों? क्या कमी रहेगी? क्या देखा आपने? हमने ये देखा अभी तक जो लोग मरे हैं, ये सरकार अभी तक उनकी मुआवजा तय नहीं कर पाई है, ना ये सरकार अभी तक उनका जो है कि अब नौकरी का कोई घोषणा किया है। तो ऐसे लोग मरते रहेंगे और ये सरकार चुप्पी साझी रहेगी। हम इससे खुश नहीं है, इससे पूरी ऑल ओवर इंडिया के लोग खुश नहीं है। ये घटना जो पहलगाम का घटना हुआ उससे, और हम इसी कारण से हम मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे, अन्यथा आप इस देश को छोड़ के चले जाएं। इस बात को लेकर कितना नाराजगी है कि बीएसएफ फेल है, सीमा सुरक्षा बल? हम इस पे नाराजगी हम क्या बताएं? अगर इस नाराजगी को देखा जाए तो उस पर्यटक स्थल में महज 7 दिन हुआ था, एक व्यक्ति को शादी करके गए घूमे हुए, वो व्यक्ति का मौत हो गया। हम इस बात पे अगर हम रो भी जाए तो बहुत कम है। आज पूरी भारत इस बात पे रो रहा है, अंदर से जो है कि अपने आप को कोस रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भारत में क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बड़े बड़े मोदी जी, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री डिंग हाँकते हैं कि मैंने भारत के लिए ये किया, मैंने भारत के लिए वो किया। आश्वासन तो दिया है कि ठोकेंगे, मारेंगे, ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो भी है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लोग अकारण मर रहे हैं। इसका विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं और ये हम लोग साबित करना चाहते हैं कि ये गलत है और गलत का सही तरीके से जांच करके और जो मरते हुए व्यक्तियों हैं उन लोग का 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया। क्या कहिएगा, कितना दुख है, क्रोध है, क्या कहिए? देखिए, देश की अखंडता और एकता के लिए हम लोग विपक्ष से, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता, हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं कि इसकी कार्रवाई करे, जवाबदेही उठावे। और जो हमारे सरकार में प्रधानमंत्री जी हैं, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमला हो रहा है कश्मीर में और घूम रहे हैं बिहार में, और हमारे गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि हर बार कुछ न कुछ जवाब देके साइड लाइन निकल जाते हैं। उनसे हम लोग इस्तीफा मांगना चाहते हैं और देश की अखंडता मजबूती के लिए हम सब एक हैं और इसके लिए हम चाहते हैं देश की और मजबूती प्रदान हो, हमारी शर्मनाक स्थिति ना हो इससे ज़्यादा कि और हम लोग घृणित हो जाए विदेशों में। इसलिए जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुक्त करो। एक सवाल हमारे तरफ का हो गया, अब आगे से क्या चाहेंगे? उसको किस रूप में देखना चाहता है जिन्होंने ऐसा किया, कुकृत्य को अंजाम दिया? कौन? पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर इसका वो पाल पोस कर ही बड़ा किया है, हमारे देश को नुकसान करने के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। उसको जवाब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए होना चाहिए, आतंकवादी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद मुक्त होनी चाहिए। इसलिए हम लोग संकल्प के साथ निकल रहे हैं और सरकार को मजबूती दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। क्या कहिएगा, भावना क्या है, क्या मतलब कितना आक्रोशित है? हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब कहीं मतलब पब्लिक कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर जाएंगे धर्मस्थल पे, कहीं भी पर्यटक जगह पे, तो मतलब जाएंगे जवान लोग घूमने के लिए तो मर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वस्तुतः कहना आप लोग ये चाहते हैं कि कार्रवाई सुनिश्चित करें और आगे का जो क्रियान्वयन है उसको मतलब एनी हाउ करे, एनी हाउ आतंकवादी मुक्त करे, सरकार को आतंकवादी मुक्त करे। और भारत सरकार से मांग है कि उस पर कार्रवाई, जो आतंकवादी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। और पर्यटक जो हमारे आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, उसके आत्मा के लिए हम लोग निकाले हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं। और हमारा चलते चलते बोल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग अभी यहाँ से अनुमंडल गेट तक जाएंगे। अनुमंडल में हम लोग का सभा का समापन होगा, वहीं पर हम लोग समापन करेंगे और हम लोग सरकार के खिलाफ 2-4 विरोध करेंगे। आप देखिए, इनका डेस्टिनेशन पूरा हो गया और यहाँ पे बात करने का कोशिश करते हैं। ये वहाँ से एक चक्कर लगा के और यहाँ पे फाइनली डेस्टिनेशन पे है। ये बस पड़ाव पे शुरू हुआ था यात्रा, वहाँ पे आपको दिखाया था मैंने। अब यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से एक बार जुड़ने का कोशिश करते हैं। आपने ये किया, ये बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए, देश के लिए प्यार को दिखाता है, आपका सौहार्द, आपसी भाईचारा को दिखाता है। और चूंकि ये समापन की ओर है आपका ये कार्यक्रम आज का, तो आप लोग फिर से 2-4 सब कहिए और जो लोग नए तरीके से जुड़ना चाहते हैं आगे जुड़िए। क्या लगता है, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, आइए ना सर। ठीक है, क्या लगता है? नमस्ते अंकल। नमस्कार। जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह से
कुकर्म पाकिस्तान द्वारा कराया गया है, उस कुकर्म को कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह घोर निंदनीय अपराध का काम सरकार की है। आपको यह पता था यहाँ कोई तरह क्राइम हो सकता है, आपने क्यों नहीं प्रशासन को अलर्ट किया? आपके पास खुफिया विभाग क्या कर रही थी? घर में सोई हुई थी जब पूरा देश अलर्ट है। जो पाकिस्तान 370 धारा हटने के बाद यह कहा गया ये शांति अमन कायम है, लेकिन शांति अमन कायम कहाँ रह सका? आपने किसी को जान का बाजी लगा रहे हैं, आप ललकार के लोग को जान ले रहे हैं, हमारे भारत के नागरिक को। प्रधानमंत्री ये कभी नहीं बख्शेगा। आने वाला समय पब्लिक कब शिक्षा देगी कि आपने गलत ललकार के आपने इन लोगों को जान ले लिया। आपका खुफिया कहाँ सोया हुआ था? आपका ICI हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है कहाँ सोया हुआ था? 26 आदमी का मौत हो गया। सरकार के प्रति आपका असंतोष है। ये दरअसल ये कहना चाहते हैं कि BSF और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो कहाँ पे सोई हुई थी, तो ये एक आक्रोश करने का इनका एक मुद्दा हुआ। अब मुझे ये बताइए, ये तो हमारे साइड की बात हो गई, अभी ये जब हो गया है कुकृत, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के लिए? मैं चाहता हूँ तुरंत इस पर कार्रवाई हो, इसका बदला हो। और आपने जो जो स्टेप लिया वो ठीक है। सिंधु जल समझौता को तत्काल रद्द किया जाए और जितने तरह का जो रद्द हो चुका है उसको मान लिया जाए। ये नहीं अभी घोषणा कर दिया। अभी देखिए, आइए भैया, क्या कहिएगा आज के दिन के लिए? आइए फिर से आइए, एक बार जुड़िए तो आइए। बोलिए सादिक भाई, कैसे देखते हैं चीजों को? अभी जब ये आक्रोश यहाँ तक पहुँच गया है कि एक एक जनता और एक एक देशवासी और जो भी समुदाय के वर्ग के लोग हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो सोशल एक्टिविटीज रोड पे आके एक ही चीज मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कीजिए। ये तो एक बात हो गई, सुरक्षा में चूक हुई, ये असंतोष दिखाता है। क्या कहिएगा, पूरा क्या है? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है, तो ये कैसी सुरक्षा है जहां पे कोई भी आतंकवादी घुस करके सरेआम ये मौत की घटना को अंजाम दे देती है और आपकी सुरक्षा जैसे चुप के चुप बैठी रहती है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये सुरक्षा कैसी है? पूरे देश के प्रति आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है। ये सुरक्षा फेलियर नहीं, बहुत बड़ा फेलियर है सीमा सुरक्षा। ये पूर्ण रूप से सीमा सुरक्षा की फेलियर है, जो कि सीमा पार करके आतंकवाद घुस करके और हमारे देश में हमला कर देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें ना ही नरेंद्र मोदी सक्षम है और ना ही अमित शाह जी सक्षम है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों को फौरन गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सबसे आइए आ गए, थोड़ा सा ये सब बात हो गई। इसके बाद एक बात और रखना चाहूंगा जो कि बहुत मार्मिक है। पता नहीं मुझे आज के दिन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये जवाब नहीं जाएगा तो कुछ देखने वाले दर्शक में से 10% ऐसा भी हिस्सा होगा कि बोले कि नहीं पूछा। यहाँ पे पहले 2 शब्द सुन लीजिए मेरा, उसके बाद इसमें आगे तुरंत समाप्त कर देंगे इसको। यहाँ पे सब कास्ट के, सब कौम के, सब धर्म के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सब लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग एक ही चीज़ का मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हो। लेकिन उस वक्त जब वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया था, और उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा कि उसके बाद हम लोग को कितना सामंजस्य और मिलजुल के रहना है, उसके बारे में कहिए। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, एकता में अखंडता है, और एकता आज दिखा के पाकिस्तान को जवाब देना है, आतंकवाद को जवाब देना है। और अमित शाह और हमारे सरकार से यही हम लोग का अपील है कि इस पे जोरदार एकदम कदम उठाइए और हो सके तो एकदम उसको आतंकवाद नष्टो नाबूद कर दीजिए। इसके लिए हम पूरा भारतवासी एक साथ हैं। इसमें किसी तरह का जात धर्म नहीं है, मरने वाला का जात धर्म नहीं होता है, वो आतंकवाद है। अब इसमें क्या है अंदर की बात वो तो सरकार जाने और आतंकवाद जाने, लेकिन हम भारतीयों को शांति और अमन का जो पाठ देते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, वही सुरक्षा हमें प्रदान किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए इन सब के बाद मैं आपको अकेले से 1 मिनट को संबोधित करना चाहता हूँ। इधर आ जाओ तो भाई थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको कुछ इस वीडियो का फीडबैक बता देता हूँ। जो भी हुआ वो कुकृत्य बहुत ही निंदनीय था। सबसे ऑफिशियल सा एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं मेरे चैनल की तरफ से कि वहां पे धर्म पूछ के गोली मारा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो क्यों पूछ के मारा गया था और एक मैसेज क्यों दिया गया था कि जाके कह देना, उसमें ये मैसेज इसलिए था कि हम लोग जो यहाँ पे हैं वो आपस में लड़े। किसी भी घटना के मूल बिंदु को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, आपस में लड़ना नहीं है। उनका ध्येय ही यही था, उनका कोशिश और उनका विश्वास और उनका रिजल्ट उनके पक्ष में हो। उनका ध्येय यही था कि अगर हम लोगों ने ऐसे करके उनको मारा तो ये वाले में हम लोग सफल हो जाएंगे। और हुआ क्या, उसके बाद अपने देश में 2-4 जगह पे ये भी देखा कि कहीं पे मुसलमान को यह काम कर रहा है तो उसको मार के भगाया जा रहा है, कहीं पे हिंदू है तो ज़्यादा एग्रेशन में आ गया है। वो चाहते ही हैं कि आप एग्रेशन में आओ और उनको मारो और गाली दो और काम से निकालो जो मुसलमान वर्ग से आते हैं। नंबर 2 कि धर्म पूछ के मारा, फिर कलमा पढ़वाया। क्योंकि इसलिए मारना तो ऐसे ही मार देता, वो जानबूझ के एक पॉलिटिकल ड्रामा है। क्योंकि कश्मीर में टूरिज्म 200 गुना बढ़ा। पहले 1 महीने में 2 लाख आते थे, आज महीने में 1-1 करोड़ की संख्या में आते हैं। वहाँ के होटल में जगह नहीं है, वहाँ के पहाड़ों पे जगह नहीं है, वहाँ का पानी से लेके चना तक सब इतना महंगा हो गया। वहाँ के घरों में रोजगार चल गया। वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं, होटल फुल हो जाने के बाद अपने घरों के कमरों को किराए पे देते हैं। इतना सारा खुशहाली आया था, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस वजह से टूरिज्म को इफेक्ट करके, टूरिज्म भी एक बहाना है दरअसल। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाइन आपने गौर से सुना होगा कि धर्म पूछ के गोली मारा गया, पैंट उतरवा के गोली मारा गया, कलमा पढ़वा के गोली। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है। ये जो 70 साल से जो जलाते हैं कश्मीर को, उनको ये अच्छे से पता चल गया है कि वहाँ के बच्चे भाई पत्थर वाले नहीं मिल रहे हैं, पत्थर लेकर नहीं आ रहे हैं, कोई घरों को जला नहीं रहा है, कोई पेट्रोल पंप नहीं फूक रहा है कोई। अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया क्या करें। तो उन्होंने
धर्म पूछ के गोली मार, और पूरे विश्व में यह मैसेज गया। क्यों? ताकि वो जो दो हम लोग जो दो विशेष धर्मों में लड़ाई होता है, वो इस बात को एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं समझ पाए, उनके साजिश को, और हम लोग आपस में लड़े। ये मैं एकदम चैनल की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये 2 बात हो गया। तीसरा बात कि अगर आपको पहलगाम पे कुछ बोलना आता है तो आपको मुर्शिदाबाद पे भी बोलना आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो इस संस्करण को यहाँ पे खत्म कर देंगे। बात करेंगे आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। हम मदारी कर रहे थे, आप लोग हमको देख लिए जी भर के, अब कुछ बोलने का टाइम आया तो अपने अपने घर चल दिए। चलिए, क्या सोचते हैं आप बताइएगा, नीचे लिखिए, और ज़्यादा क्या बोलें। जोहार, आई एम ऑलवेज तोहार। जय हिंद।